हार्ट अटैक एक ऐसी समस्या है जिससे कि हर साल हज़ारों लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है और एक मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस हार्ट अटैक की चपेट में न आएँ, आप हार्ट अटैक से अपने आप को और आपके अपने फैमिली मेम्बर्स को बचा लें, तो आज इस वीडियो को पूरी तरह ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप अपना लें तो आप हार्ट अटैक के रिस्क से पूरी तरह बच जाएंगे। तो आज वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आप प्रैक्टिकली लाइफ में फॉलो भी कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। इससे पहले कि उन 5 पॉइंट्स के बारे में हम समझें, मैं आपको थोड़ा सा हार्ट अटैक के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। एक एनिमेशन क्लिप अभी हम देखेंगे जिससे कि हमको ये पता लगे कि आखिर हार्ट अटैक आता कैसे है, ये एक्चुअल सिचुएशन क्या है। हार्ट अटैक एक ऐसी सिचुएशन है जब हार्ट तक खून पहुँचाने वाली किसी ब्लड वेसल में ब्लॉकेज आ जाए और वो हार्ट तक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं कर पाए। और अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर हार्ट को नहीं मिल पाती है तो हार्ट के सेल्स की डेथ होने लगती है, बिकॉज हार्ट के सेल्स को जो खून की वजह से ऑक्सीजन और जो मिनरल्स मिलने वाले थे वो नहीं मिल पाते हैं और हार्ट के सेल्स की डेथ होती है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट अटैक। और अगर सेल्स की डेथ ज़्यादा हो जाती है तो एक मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है जिसमें कि व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, बिकॉज हार्ट अगर डैमेज हो गया तो पूरी बॉडी में ब्लड वो पंप नहीं कर पाएगा और आदमी की डेथ वहाँ हो सकती है। तो अब ये जो 5 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर कोई व्यक्ति उन्हें अपना लेता है तो हार्ट अटैक का रिस्क उन्हें कभी नहीं होता। जीवन भर आपको हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा अगर आप ये जो 5 चीज़ें मैं अभी बताने वाला हूँ वो फॉलो कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो 5 चीज़ें मैं आपको बोलूँगा वो आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि आपको ऑलरेडी पता है, इसमें जानने का क्या है। लेकिन बात यह है कि पता तो हमको सब कुछ है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। और फॉलो क्यों नहीं कर पाते इसके कारण भी आज हम जानेंगे, और साथ ही ये जानेंगे कि कैसे हम आसान तरीके से ये सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं और अपने आप को हार्ट अटैक के रिस्क से पूरी तरह बचा सकते हैं। तो जानते हैं सबसे पहली चीज़ के बारे में, जो कि है अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो आपको ऑयली और शुगरी चीज़ों से दूर रहना है और उनको अपनी लाइफ में अगर आप कंज्यूम भी कर रहे हैं तो कम अमाउंट में करना है। ज़्यादा तेल से बनी हुई चीज़ें या घी अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं, वनस्पति घी ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको कंज्यूम नहीं करनी है ज़्यादा अमाउंट में। और ज़्यादा चीनी वाली या मीठी चीज़ें कम से कम कंज्यूम करनी है। ये बात हम सभी को पता है कि अगर हम ये चीज़ें खाएंगे तो हमारे ब्लॉकेज बढ़ने के खतरा और ज़्यादा रह जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा और हमको हार्ट अटैक का रिस्क हो जाएगा। और ये बातों को सोचकर हम कई बार डाइट प्लान भी फॉलो करते हैं कि हम कम मीठा खाएंगे, कम ऑयली खाएंगे, लेकिन कुछ टाइम तक वो डाइट प्लान चलता है और उसके बाद वो बंद हो जाता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा कर रहे हैं। इस वजह से कुछ ही टाइम तक वो कर पाते हैं, उसके बाद वो चीज़ फॉलो नहीं हो पाती। तो अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे आप इस चीज़ को लंबे टाइम तक फॉलो कर सकते हैं, कैसे अपने मीठे और तेल की चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं हेल्दी तरीके से। कि आप खाना खाइए, जो भी आपको खाना है हेल्दी वाला। हेल्दी खाना खाने के बाद अगर आपका मीठा खाने का मन कर रहा है या कोई ऑयली चीज़, पकोड़ा, इस तरह की चीज़ें अगर आपको खाने का मन कर रहा है तो आप खाइए, लेकिन खाना खाने के बाद उसको एज ए टेस्ट के लिए खाइए। उसको पेट भरने के लिए मत खाइए, उसको टेस्ट के लिए खाएंगे तो आपका टेस्ट भी रह जाएगा, आपका पेट भी भर जाएगा। तो इस तरह का अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इस चीज़ को लंबा चला पाएंगे। ये आपको सुनने में बात बड़ी सिंपल सी लग रही होगी, लेकिन इसको आजमा के देखिए, आप एक्चुअल में इस चीज़ को लंबा फॉलो कर पाएंगे। अगर आप कोई डाइट प्लान भी फॉलो कर रहे हैं तो उसको एक्सट्रीम में मत करिए, उसको धीरे धीरे करके करिए। अगर आप 2 चम्मच चीनी लेते थे तो आप 1 कर लीजिए, लेकिन अगर आप पूरी बंद कर देंगे तो अगले 2-4 दिन बाद आप उसको 4 चम्मच लेना शुरू कर देंगे। तो एक्सट्रीम में नहीं करना है। और दूसरा लाइफस्टाइल चेंज, वो भी एक तरह का डाइटरी चेंज ही है, जिसमें कि आपको सिंपल सी चीज़ करनी है कि दिन भर में आप जितना भी खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले आधा पेट कच्ची फल सब्जियों से भर लीजिए। इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ तो अच्छी रहेगी सही, लेकिन आपकी हार्ट हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ होगी। और एक चीज़ का और ख्याल रखिए कि आपका डिनर जो आप बहुत ज़्यादा हैवी करते हैं उसको लाइट करना शुरू कर दीजिए, यानी कि हल्का भोजन आप रात के टाइम लीजिए। जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, भले ही वो हैवी हो जाएं, लेकिन जो रात का
खाना है वो हल्का खाना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आप दाल चावल, खिचड़ी, दलिया या फिर रोटी भी खा रहे हैं तो 1-2 रोटी खा ली, ज़्यादा भर भर के या बहुत ज़्यादा हैवी फूड रात को नहीं करना है। और कई बार हम ये सोचते हैं कि थोड़ा बहुत सलाद खा लिया ना काफ़ी है, नहीं, आपको ज़्यादा खाना है। और ज़्यादा कैसे खा पाएंगे इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी पसंदीदा फल या सब्जी को चुनिए और उसको खाइए। जैसे कि अगर आपको पपीता पसंद है, पपीता खाइए, केले पसंद है, केले खाइए, आपको अमरूद पसंद है वो खाइए, जो मर्ज़ी पड़े आपको खाइए, खीरा खा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो खाइए ताकि आप उसको ज़्यादा खा सकें। अगर आप प्याज लेके बैठेंगे तो 1-2 स्लाइस खाएंगे, 3 स्लाइस खाएंगे और उसके बाद नहीं खा पाएंगे। तो ऐसी चीज़ कंज्यूम कीजिए जो कि आपको टेस्ट लगे ताकि आप उसको लंबे टाइम तक चला पाएँ। हमारा जो आज का वीडियो का उद्देश्य वो ये है कि सारी चीज़ें आपको पता है लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज़ को फॉलो करना आज हमारा उद्देश्य है। तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। तीसरा लाइफस्टाइल चेंज ये है कि आपको डेली बेसिस पर फिज़िकल एक्टिविटी करनी है। चाहे आप जॉगिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, किसी भी तरह से एक्टिविटी कीजिए, लेकिन फिज़िकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, हार्ट हेल्थ इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ होती है। और स्पेशली जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज हैं जैसे कि कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि इससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और ऑक्सीजन अगर खून में ज़्यादा जाएगा तो कहीं ब्लॉकेज भी होगा तो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करके उसको डिसॉल्व कर देगा, आपको प्लाक डिपॉजिट या जो ब्लॉकेज का खतरा है वो पूरी तरह एलिमिनेट हो जाएगा। तो कम से कम दिन भर में 15-20 मिनट के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करें। ये सारी चीज़ें हमको पता है लेकिन फिर भी हम एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे नहीं करते। तो अगर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है तो सिंपल सी चीज़ है कि आप एक्सरसाइज करने के बाद अपने लिए एक रिवॉर्ड प्लांट कर लीजिए, यानी कि अपने आप को किसी तरह का इनाम दीजिए कि आपने टास्क पूरा कर लिया। आप 15-20 मिनट जो भी आपका एक्सरसाइज का आपने गोल बनाया है उसको करने के बाद अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए। या तो आप कोई म्यूज़िक आपको बहुत ज़्यादा पसंद है वो सुनिए, या फिर किसी से बात कीजिए, या फिर आप वो चीज़ खाइए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और हेल्दी भी है। तो वो चीज़ आप एक तरह से रिवॉर्ड की तरह ले सकते हैं। या फिर आप अपने आप को कोई जैसे कोई मूवी देखने वाले हैं आप, तो मूवी का आप कुछ सेक्शन देख सकते हैं, कुछ छोटा पार्ट एक्सरसाइज के बाद देख सकते हैं। कुल मिला के आपको अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड देना है इस एक्सरसाइज के बाद, ताकि आपको एक्सरसाइज का जो मन है वो हमेशा करता रहे। तो रिवॉर्ड एंड गेम वाला जो अगर आप रूटीन फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कर पाएंगे। अगली चीज़ जो कि आपको करनी है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आजकल हम सभी के पास बहुत स्ट्रेस है लेकिन उसको मैनेज करने का पॉइंट नहीं मिल पाता। रोज़ न जाने कहीं से कुछ ना कुछ तनाव आ जाता है, कभी रिलेशनशिप से रिलेटेड, कभी करियर से रिलेटेड, कभी जॉब से रिलेटेड। अब उसका सॉल्यूशन कैसे करें? सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, खुद के साथ टाइम देना शुरू कर दीजिए और एक डायरी पेन लेकर बैठ जाइए। जैसे कि दिन भर में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, चाहे आप कितने भी बिजी हो, कितना भी बिजी शेड्यूल आपका क्यों ना हो, आप 10 से 15 मिनट, सिर्फ 10 से 15 मिनट अकेले में जाकर बैठ जाइए। अकेले में आपको बैठना है सुबह शाम। अगर आपको सुबह टाइम मिलता है तो सुबह सही, अदरवाइज शाम को मिलता है तो आप 15-20 मिनट लेकर के शाम को कहीं बैठ जाइए ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं हो, आपके आसपास लोग नहीं हो, आप वहाँ अकेले शांति से जाके बैठ जाइए। वो जगह आपका गार्डन भी हो सकता है, आपकी छत भी हो सकती है, कहीं पे जाकर बैठ जाइए और अपने साथ एक डायरी पेन लेकर बैठिए। आज की जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी कारण हैं आपके स्ट्रेस के जितने भी कारण हैं वो सारे उस डायरी में लिख दीजिए। मतलब डायरी के पेज के 2 हिस्से बनाइए आप। एक साइड पे आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपने स्ट्रेस के कारण लिख दीजिए और अपने दिमाग को बोलिए कि ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन बताओ। तो आपका दिमाग सॉल्यूशन बताएगा, उस प्रॉब्लम के सामने उसके सॉल्यूशंस शॉर्ट में आप लिखते जाइए। जब आप ये सारी प्रॉब्लम्स लिख लेंगे और इनके सारे सॉल्यूशंस आप निकाल लेंगे तो आपका दिमाग टोटली शांत हो जाएगा। और इस शांत दिमाग के साथ आप वहाँ पे 5 से 10 मिनट कम से कम बैठिए। आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपके पास कोई चिंता नहीं है, आप पूरी तरह स्ट्रेस फ्री हो चुके हैं। क्योंकि एक बात रियलिटी है कि आपके पास कितना स्ट्रेस है, कितनी परेशानियाँ हैं, वो आपकी कोई सॉल्व नहीं करने वाला, करनी आपको खुद ही है। तो क्यों ना ये सिंपल सा तरीका आजमाएं। और ये चीज़ आपको सुनने में बड़ी सिंपल सी लग रही होगी, लेकिन ये आजमाई गई चीज़ें हैं जो कि आप अगर आप फॉलो करते हैं
डेफिनेटली स्ट्रेस टोटली मैनेज हो जाएगा। ये एक तरह का मेडिटेशन है। ये उस तरह की सिचुएशन हुई जैसे कि अगर हम कोई मैथ्स का सवाल दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम उसका रिजल्ट मुश्किल से ही ला पाते हैं या फिर नहीं आ पाता, लेकिन अगर हम उसको पेन पेपर लेकर सॉल्व करें तो फटाफट से उसका आंसर आ जाता है अगर हम उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं। उसी तरह से दिमाग में अगर हम स्ट्रेस लेके, परेशानियाँ लेके घूमेंगे तो दिमाग में सॉल्यूशन नहीं आएगा। उसको लिखिए, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत आसानी से आ जाएगा। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान कीजिए और इस चीज़ को रेगुलर प्रैक्टिस में ज़रूर डाल लीजिए। अगर आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लिया तो हार्ट अटैक का बहुत बड़ा रिस्क आप मैनेज कर पाएंगे। अब बात करते हैं 5वें लाइफस्टाइल चेंज की, जो कि है वेट मैनेजमेंट। अगर आपका वज़न आपकी हाइट और आपकी एज से ज़्यादा है तो आपको वज़न कम करने की आवश्यकता है। जैसे कि अगर आपका पेट निकला हुआ है, साइड से मांस लटका हुआ है, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि ये आपका वज़न बढ़ा हुआ है, तो आपको वज़न कम करने की ज़रूरत है। अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डाइटिंग करते हैं जिसमें कि सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं और कुछ टाइम के अंदर उनका वज़न कम भी हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी उनको आ जाती है या फिर वो एक तरह से आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी क्रिएट कर देता है मिनरल्स और न्यूट्रिशन की। तो आपको इस तरह की डाइटिंग नहीं करनी है। और इस तरह की अगर हम डाइटिंग करते भी हैं तो कुछ टाइम तक वो डाइटिंग हो पाती है, लेकिन उसके बाद छूट जाती है और उल्टा हम ज़्यादा खाना खाना चालू कर देते हैं। तो हमको एक्सट्रीम में डाइटिंग भी नहीं करना है। करना क्या है, सिंपल सी चीज़ कि आप दिन भर में जो खाना खाते हैं खाइए, लेकिन जो मैंने आपको चीज़ बताई कि आधा पेट कच्ची फल सब्जियों से भर लीजिए, ऑयली और शुगरी चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए, डेली बेसिस पर एक्सरसाइज कीजिए और आपका वज़न बड़ी आसानी से बहुत अच्छे तरीके से कम हो जाएगा, हेल्दी तरीके से कम होगा। आपको किसी तरह का रिस्क भी नहीं रहेगा और आप इसको छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि आपका पेट जब भरा रहेगा तो आपको क्रेविंग भी नहीं होगी कुछ खाने की, क्योंकि आपको पेट भरना किन चीज़ों से है, सलाद से और कच्ची फल सब्जियों से। फल खा लीजिए, सब्जियां खा लीजिए, इनमें कम से कम कैलोरीज होती हैं, आपका वेट लॉस करने में बहुत मदद करेंगी। और एक चीज़ का और ज़रूर ख्याल रखें कि आप नमक कम से कम लें, क्योंकि नमक ज़्यादा लेने से हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उसका इम्पैक्ट सीधे हार्ट पर रहता है। तो नमक कम से कम लें। और आजकल मार्केट में लो सोडियम सॉल्ट्स मिलते हैं, 15% लो सोडियम सॉल्ट, 30% लो सोडियम सॉल्ट, तो वो कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा और आपकी हार्ट हेल्थ जो है वो हमेशा अच्छी रहेगी। तो ये है वो 5 लाइफस्टाइल चेंजेस जिन्हें अगर आप प्रॉपरली फॉलो कर लेते हैं तो आपको हार्ट अटैक का रिस्क कभी नहीं रहेगा, आपकी हार्ट हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। लेकिन ज़रूर याद रखिए, इन लाइफस्टाइल चेंजेस को एक्सट्रीम में नहीं करना है। आप बिल्कुल मॉडरेट तरीके से, नॉर्मल तरीके से करिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से करिए, ताकि आप इसको लंबे टाइम तक फॉलो कर सकें और बीच में ना छोड़ें। तो ये चीज़ें फॉलो कीजिए, आपको कभी रिस्क नहीं रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।